Hi dear student, I am Rahul Kumar. I am welcoming you all English aspirant student on my YouTube channel विद्यार्थम एकेडमी once again. और मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि हमने क्लास 13th का वीडियो किया था इंग्लिश स्पोकन में और हमने चर्चा करी थी यूज ऑफ टू। आज हम टू का उपयोग सीखेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन। आज टू का उपयोग जो हम सीखेंगे उसका नाम है यूज ऑफ टू, और इस टू का उपयोग हम सीखेंगे कहाँ पर? पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन। और ये पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन किसके साथ होना है? ये होना है सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। हम टू का कैसे उपयोग करेंगे यूज ऑफ टू पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन में, कि हम कैसे करेंगे? तो जब हम टू का उपयोग हम करते हैं संभावना को व्यक्त करने के लिए, तो इसका मीनिंग आता है, ध्यान से सुनिएगा, वाला, वाले, वाली, या का, के, की, को। मैं घर जाने वाला हूँ, तुम पढ़ने वाले हो, सीता खाने वाली है, राम यहाँ आने वाला है, तुम वहाँ जाने वाले हो, मैं काम करने वाला हूँ। जितना भी वाला, वाले, वाली, का, की के साथ है, हो, हूँ, था, थे, थी लगे, ये सारे हम पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन की यदि हम बात करते हैं तो बात यहाँ पे आता है कि जब हम पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो काम जो है वो तो तीन टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका अर्थ है इन्फिनेटिव टू का उपयोग हम प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे, पास्ट टेंस में सीखेंगे और फ्यूचर टेंस में। माने कितना आसान बातें हम जानने जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ जी? सब्जेक्ट के साथ। यदि हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट की यदि हम बात रखते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो प्रेजेंट में हम इसको तीन पार्ट में कर लेते हैं ना। सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम। पास्ट में जाएंगे तो वाज और वर, और फ्यूचर में जाएंगे तो शैल बी और विल बी। इन तीनों के साथ हम टू का उपयोग करना सीखेंगे। और उसके बाद जब भी टू आता है तो वर्ब का कौन रूप आता है जी? पहला रूप। कौन रूप? पहला रूप। कौन फॉर्म? पहला फॉर्म। जिसका इस टू का अपना मीनिंग जो आता है वो आता है वाला, वाले, वाली, या फिर का, के, की, को। जैसे वाला इजाम का अर्थ होता है हो, हूँ, है, हो, हूँ। वाला है, वाले हैं, वाली है। वाला था, वाले थे, वाली थी। वाला होगा, वाले होंगे, वाली होंगे। कहने का अर्थ है मैं घर जाने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला था, मैं घर जाने वाला रहूंगा। इसका अर्थ है प्रेजेंट का एक, पास्ट का दो और फ्यूचर का तीन। तो सेट 1, सेट 2 और सेट 3 हम सीखेंगे। अब आते हैं हम दूसरे स्लाइड पे। यहाँ पे हम सीखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हिसाब से इज, आर, एम। इसका अर्थ हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट के जगह पे क्या सब रहेगा तो इज, क्या सब रहेगा तो आर, और क्या सब रहेगा तो एम। अब पॉसिबिलिटी के लिए टू, अब वर्ब का हम कौन सा रूप रखेंगे बाबू? पहला रूप। कौन सा रूप? पहला रूप। यदि सब्जेक्ट के जगह पर ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन रहता है तो हम इज लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट के जगह पर वी, यू, दे, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन रहेगा तो हम आर लगाते हैं। और यदि सब्जेक्ट के जगह पे आई हो तो एम लगाते हैं। और टू का मीनिंग तो हम ही जान ही गए हैं, वाला, वाले, वाली। और इजाम का मीनिंग होता है हैं, हो, हूँ। वाला है, वाले हैं, वाली है। अब भर रहेगा तो भर माने गोद लगा दिए तो गो माने जाना। तो क्या हुआ? जाने वाला है, जाने वाले हैं, जाने वाली है।
अब हम यहाँ पे कुछ हम देखते हैं, जैसे मैं घर जाने वाला हूँ। तो मैं के लिए क्या होता है बाबू? आई होता है। और आई के साथ हूँ के लिए क्या आता है? एम। और वाला के लिए टू। और जाने के लिए गो टू। और घर के लिए होम। आई एम टू, मैं घर जाने वाला हूँ। आई एम टू गो टू होम। तुम किताब पढ़ने वाले हो। तो तुम के लिए यू, और हो के लिए आ, यू के साथ अब हम लगाते हैं। वाला के लिए टू, और पढ़ना का होता है रीड अ बुक। इसी तरह हम कह दें सीता यहाँ आने वाली है। अब देखो, सीता के लिए होता है लग सीता, और सीता क्या है? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज, तो सीता इज टू। और आना के लिए कम, और यहाँ के लिए हेयर। हम लोग आपको मदद करने वाले हैं। तो हम लोग के लिए होता है वी, और है के लिए वी के साथ आर, टू हेल्प यू। तो अब हम ये समझे कि हम यदि लिखते हैं वाला वाले वाली, क्या वाला वाले वाला है, वाले हैं, वाली है, इसके साथ होता है इज टू, आर टू, एम टू। वाला है, वाले हैं, वाली है, इज टू, आर टू, एम टू। अगला हम इस पे प्रैक्टिस सेट एक देख लेते हैं। हम यही बातें लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ, इज, आर, एम। उसके बाद टू वाला वाली के लिए यहाँ पे हम वर्ब रख देते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और वर्ब के जगह पे कुछ वर्ड दे देते हैं। स्लीप माने सोना, ईट माने खाना, हेल्प माने मदद करना, क्लीन माने साफ करना, वॉश माने धोना, टीच माने पढ़ाना। अब मैं खुद से बना सकता हूँ, हमें पता है सब्जेक्ट के हिसाब से इज आरएम लगता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और वहाँ पे स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। हमने मैं के लिए आई, एम हूँ के लिए, और वाला के लिए टू, और सोना के लिए स्लीप। ईट माने खाना, तुम खाने वाले हो। तो तुम के लिए यू, हो के लिए आर, वाला के लिए टू, इट। तो इस तरह से हम अपने डेली लाइफ के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम जस्ट कीपिंग हियर 5 सेंटेंस फॉर यू, एंड जस्ट डू प्रैक्टिस। और यदि उसके बाद कोई दिक्कत हो प्रेजेंट टाइम टेंस में, तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू होमवर्क, एंड इन होमवर्क आई एम जस्ट गिविंग यू 5 सेंटेंस। हम लोग यहाँ काम करने वाले हैं। तुम लोग अंग्रेजी पढ़ाने वाले हो। अमन मुझे जवाब देने वाला है। वे लोग पैसा
पैसा कमाने वाले हैं। कुछ लड़के यहाँ सोने वाले हैं। तो इस तरह से आज हमने वाला है, वाले हैं, वाली ही की चर्चा करी है। अब हम आते हैं पास्ट में। कहाँ आते हैं? पास्ट में। अब हम फिर टू में आ गए। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में। किसमें जी? पास्ट टेंस में। पास्ट में जाएंगे तो कहेंगे वाला था, वाले थे, वाली थी। ये जो वाला था, वाले थे और वाली थी के लिए वाज और वर्ब के साथ टू लगाएंगे और वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। अब हमें पता है कि कौन सब्जेक्ट के साथ वाज लगना है, कौन सब्जेक्ट के साथ वेयर लगना है, लेकिन फिर भी फॉर मोर क्लैरिटी आई एम जस्ट राइटिंग दीज थिंग ऑन द बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट और पास्ट के लिए आ जाएगा वाज और वेयर, और पॉसिबिलिटी के लिए टू, और जिस काम का पॉसिबिलिटी है उस वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सवाल है कि कहाँ पे वाज और कहाँ पे वेयर। तो यदि सब्जेक्ट के जगह पे आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो और सिंगुलर प्रोनाउन हो तो होगा वाज। और यदि सब्जेक्ट के जगह पे वी हो, यू हो, दे हो, प्लुरल नाउन हो और प्लुरल प्रोनाउन हो तो हो जाएगा वेयर। और टू का तो हमें पता ही है, वाला, वाले, वाली, या फिर का, के, को, की। वाज वेयर का मीनिंग हमें पता है, था, थे, थी। तो वाला था, वाले थे, वाली थी। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लो हमारे पास तीन वर्ड हो वर्ब के जगह पे। मैं दे दूं यहाँ पे गो, कम और वाश। गो माने जाना, कम माने आना, वाश माने धोना। अब मैं बना रहा हूं, मैं कपड़ा धोने वाला था। एंड में क्या मिला? था है, इसका अर्थ पास्ट में है। तो था के लिए वाज और वेयर, सब्जेक्ट मैं के लिए आई। तो आई वाज टू वाश क्लोथ। तुम यहाँ आने वाले थे। तो तुम के लिए यू, थे के लिए वेयर, टू और आने के लिए कम, यू वेयर टू कम। सीता घर जाने वाली थी। सीता was to go to home। अब हमने देखा यहाँ पे क्या, जरा ध्यान से देखिए तो आता है was to, were to, were, was to, वाला था, वाले थे, वाली थी। इन तीनों के लिए हमने क्या किया, was और were के साथ to लगाया। तो हम अब पास्ट में कुछ प्रैक्टिस देने जा रहे हैं। अब मैं ये इसी पे मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। अब आप बनाइएगा। और अब हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं HW। HW जैसे राम तैरने वाला था।
वे लोग भीख मांगने वाले थे। तुम बैठने वाले थे। मैं हंसने वाला था। हम लोग मिलने वाले थे। इन पांचों सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए वाज टू और वर्ब टू में, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको वर्ब टू और वाज टू का प्रयोग में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम यही बात कहेंगे, जैसे मैं पढ़ने वाला था, आई वाज टू रीड, आप आने वाले थे, यू वेयर टू कम, सीता जाने वाली थी, सीता वाज टू गो, मैं खाने वाला था, आई वाज टू ईट, वह आने वाला था, ही वाज टू कम, मैं कपड़ा धोने वाला था, आई वाज टू वॉश माई क्लोथ, वह खाने बनाने वाली थी, शी वाज टू कुक फूड, मैं बर्तन धोने वाला था, आई वाज टू क्लीन अ पॉट। तो इस तरह के सेंटेंसेज हमारे डेली लाइफ में इतने सारे आते हैं, लगता है यार कौन 30 मार खान है। कुछ नहीं है यार, वाज टू, वाज और वर्ब में टू लगाना है, पास्ट है तो वाज वर्ब में टू लगाना है, प्रेजेंट है तो इज वर्ब में टू लगाना है। अब हम चलते हैं फ्यूचर में, तो अब चलते हैं हम सेट 3 की ओर, जिसका नाम है फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस में जब हम बात करते हैं ना, तो शैल बी टू, विल बी टू, जाने वाला होगा, जाने वाले होंगे, जाने वाली होगी, पढ़ने वाला होगा, पढ़ने वाले होंगे, पढ़ने वाली होगी, खाने वाला होगा, खाने वाले होंगे, खाने वाली होगी। इन चीज़ों का उपयोग हम कैसे करेंगे, ये हम अब पढ़ने वाले हैं सेट 3 में, जिसको हम पढ़ने वाले हैं सेट 3 में। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट रखते थे वैसे ही यहाँ पे हम रखेंगे सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब पर अब वाज वर्ब न लग के शैल बी और विल बी का उपयोग करेंगे, और संभावना के लिए हम टू का यूज करेंगे, और जिस काम का संभावना हो उस भाव का पहला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब तो जानते ही हैं, वर्ब माने काम के लिए। अब जो शैल बी विल बी हमारा आने वाला है, ये तो लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट के जगह पे क्या होगा तो शैल बी, और क्या होगा तो विल बी, ये लगाना है। तो यदि सब्जेक्ट के जगह पर आई और वी हो, क्या हो, आई और वी हो, तो हम लगाते हैं शैल बी। और बाकी जितनी चीजें सब्जेक्ट के जगह पे हो, चाहे वी, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, कुछ भी रहे, आई और वी को छोड़ के, किसको छोड़ के, आई और वी को छोड़ के, सब्जेक्ट के जगह पे दुनिया का कोई भी भफूरी हो, आप विल बी लगाइए। तो हम यहाँ पे लिख दिए आई और वी, इनको छोड़ के जितना भी बचे, चाहे वो यू हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो इट हो, चाहे कोई भी नाउन हो, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, लगना क्या है, संभावना के क्या लगना है, विल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी, और आई भी रहे तो शैल बी। उसके बाद टू तो पॉसिबिलिटी के लिए आता है, जिसका मीनिंग हम कई बार पढ़ चुके हैं। टू का मीनिंग होगा वही वाला, वाले, वाली, और वर्ब जो भी रहे, जैसे ईट माने खाना, रन माने दौड़ना, चीट माने धोखा देना, सिंग माने गाना। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं दौड़ने वाला रहूंगा। अब मैं के लिए हुआ आई, रहूंगा के लिए तो हमें पता है, आई के साथ शैल बी, और वाला के लिए टू, और दौड़ना के लिए रन।
आई मैं दौड़ने वाला रहूंगा, तो मैं के लिए आई, रहूंगा रहूंगी के लिए शैल बी, वाला के लिए टू और दौड़ना के लिए वन। दूसरा, तुम आने वाले होंगे, तो तुम के लिए यू और होगा होगी के लिए यू के साथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शैल बी, और वाला के लिए टू और दौड़ना के लिए वन। ओ माय गॉड, आना, आना के लिए होता है कम, सीता मदद करने वाली होगी, तो सीता के लिए हमें, ये तो थर्ड पर्सन है सीता, और वाली के लिए हो जाएगा सीता के साथ विल बी, वाला के लिए टू, मदद के लिए हेल्प। तो अब हमने जाना कि फ्यूचर टाइम में भी यदि हम संभावना की व्यक्त करते हैं तो शैल बी के साथ टू और विल बी के साथ टू लगाते हैं, जिसका मीनिंग होता है वाला होगा, वाले होंगे, वाली होगा। शैल बी और विल बी के साथ टू लगाते हैं। अब हम तीनों कर लिए, तो अब ज्वाइंट प्रैक्टिस में हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे HW में दे रहे हैं, ज्वाइंट वाला हम दे रहे हैं आपको, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं उत्सव मनाने वाला हूं, तुम मुझे बुलाने वाले थे, वे लोग इस विषय पर बोलने वाले होंगे, हम लोग स्कूल जाने वाले होंगे, आप लोग मुझे मदद करने वाले थे, राम उसे पैसा देने वाला था। इन सारे को देखेंगे तो सब के अंत में एक ही वर्ड लगा है, वाला, वाले, 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 वाला। ये वाला वाले सब लगा हुआ है और इसका एक ही यूज होता है इनके लिए। हम हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगाते हैं। तो ये आप घर से बना के आइएगा। यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड आई कैन शो यू कि यदि आप मेरे गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो एक तो आप समझेंगे ही, प्रैक्टिस करते हैं तो यू ग्रेजुअली लर्न टू स्पीक अप इन इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, क्योंकि आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके शेयर हमें मोटिवेट करता है बढ़िया से बढ़िया बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।